अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मस्टर्ड प्लांट, जो कि 9th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू प्लांट का टॉपिक है। तो सबसे पहले हमें मस्टर्ड प्लांट के इंट्रोडक्शन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले हम उसके प्लांट को देखते हैं कि वो प्लांट कैसा दिखता है, उसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और फिर मज़ीद इसकी डिटेल को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ब्रासिका प्लांट है जो बेसिकली कुछ इस तरीके से नज़र आता है ना। सबसे ऊपर ये इसके फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। सेकंड पे ये फ्लावर बर्ड है। अब ये फ्लावर बर्ड यानी कली, जैसे कॉम्पल जहाँ से फ्लावर जनरेट होता है, जहाँ से मतलब वो कॉम्पल फूटती है तो वो फ्लावर पूरा बनता है, फूल बनता है। इसके अलावा ये देखें हम, ये है इसका फ्रूट जो इस फ्लावर के अंदर लगता है। ये इसके अंदर सीड्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जो बाद में न्यू प्लांट की कल्टीवेशन के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा इसके ऑयल की एक्सट्रैक्शन यानी ऑयल के लिए, सरसों के तेल के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा ये जो बड़े बड़े आपको नज़र आ रही हैं, इसे ओल्ड लीव्स कहा जाता है। ये इसके पुराने लीव्स हैं जो ज़्यादातर यूसेज में नहीं आते, इस्तेमाल में नहीं आते। इसके अलावा ये ग्रीन कलर के यंग लीव्स हैं, ठीक है, यंग लीफ हैं जो बाद में आप इसकी जब यूसेज पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको इसका इस्तेमाल बताऊँगी। और ये ग्रीन कलर की जो जिसके ऊपर ये सारी लीव्स जनरेट हो रही हैं, ये स्टेम कहलाती है, ठीक है। उसके अलावा ये नीचे इसकी रूट थी भी, ये तमाम इसकी रूट कहलाती है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरी जो पिक्चर है ये ब्रासिका प्लांट की। तो अब हम इसके तमाम इसका इंट्रोडक्शन, ब्रासिका प्लांट यानी मस्टर्ड प्लांट का इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स और यूसेज को वन बाय वन करके इसका रीड करते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले हम मस्टर्ड प्लांट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन इज साइंटिफिक नेम इज ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। साइंटिफिक नेम इसका ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है। कॉमन नेम इज मस्टर्ड प्लांट, कॉमनली इसे मस्टर्ड प्लांट कहा जाता है। लोकल नेम इज सरसों, और लोकली इसे सरसों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। नंबर 1, मल्टी सेलुलर प्लांट, ये एक मल्टी सेलुलर प्लांट है। नंबर 2, कल्टिवेटेड इन विंटर सीजन, विंटर सीजन में कल्टिवेट यानी सर्दियों के मौसम में उगाया जाता है। नंबर 3, प्लांट लेंथ इज 1 to 1.5 मीटर, तकरीबन इस प्लांट की लेंथ 1 से 1.5 मीटर तक की होती है। नंबर 4, प्लांट हैज़ 2 पार्ट्स, इस प्लांट के 2 हिस्से होते हैं। नंबर 1, वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट इंक्लूड रूट्स, जड़ें, स्टीम, तने, लीव्स, पत्ते। वेजिटेटिव पार्ट नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो रिप्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं होता है। नंबर 2, रिप्रोडक्टिव पार्ट इंक्लूड फ्लावर्स, और रिप्रोडक्टिव पार्ट इसके पास फ्लावर मौजूद होता है। फ्लावर बेसिकली इसका येलो कलर में होता है, येलो इन कलर, एंड हैव सीड। जैसे अभी हमने पिक्चर में देखा कि फ्लावर के अंदर जो फ्रूट लगा होता है उसके अंदर सीड्स मौजूद होते हैं। तो इसका बेसिकली सीड यूज़ होता है, इतना फ्रूट उसका इस्तेमाल नहीं होता, बट वो जो फ्रूट दिया हुआ है इसके अंदर सीड का मेजर काम होता है जो हमेशा एक फ्रूट के अंदर क्लोज होता है। नेक्स्ट इज यूसेज, इसका यूसेज क्या है। नंबर 1, लीव्स यूज्ड एज वेजिटेबल, इसकी जो लीव्स हैं वो वेजिटेबल की यूज़ के तौर पे यूज़ की जाते हैं, जिसे हम नॉर्मली खाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जिसे सरसों का साग कहा जाता है, तो वो इसकी लीव्स की मदद से बनाया जाता है। नंबर 2, सीड्स यूज्ड फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन, अच्छा इसके जो सीड्स हैं वो यानी बीज जो है वो ऑयल एक्सट्रैक्शन, ऑयल निकालने के लिए यूज़ होते हैं। इसके बीज की मदद से ऑयल बनता है जिसे हम सरसों का तेल कहते हैं, जो रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी के कामों में यूज़ होता है। लाइक उसको हम खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग ऑयल के तौर पे भी यूज़ करते हैं, हेयर ऑयलिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। तो मुख्तलिफ पर्पज़ में हम अपनी डेली लाइफ में उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम पॉइंट्स मैंने ब्रासिका प्लांट यानी मस्टर्ड प्लांट के वन बाय वन इसकी तमाम डिटेल्स डिस्कस की। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रॉग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रॉग। अच्छा, ये जो फ्रॉग है नॉर्मली इसके ऊपर ये धब्बे मौजूद हैं जिसे स्पॉटेड फ्रॉग कहा जाता है। इसके ऊपर छोटे छोटे से ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं जो धब्बे बने होते हैं। बेसिकली वैसे ग्रीन कलर में, ब्लैक कलर में, ग्रे कलर में इनके कलर्स भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस ये इसके ऊपर इस तरीके से इनके स्किन के ऊपर आपको ब्लैक कलर के मार्क नज़र आएंगे जिसे हमें स्पॉट कहते हैं, स्पॉटेड फ्रॉग भी कहा जाता है। तो अब हम इसको भी फर्दर तमाम डिटेल्स वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉग का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। साइंटिफिक नेम इज राना टिग्रीना, फ्रॉग का साइंटिफिक नेम राना टिग्रीना है। कॉमन नेम इसे स्पॉटेड फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1,
इट इज़ अ मल्टी सेलुलर एनिमल, ये एक मल्टी सेलुलर एनिमल है। नंबर 2, लिव इन बोथ वाटर एंड ऑन लैंड, ये वाटर में भी रहता है और लैंड पर भी रहता है। वाटर लाइक पूल्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, उसके अलावा स्टेगनेंट जो स्ट्रीम्स होती हैं उनके अंदर ठहरा हुआ पानी जो होता है नदियों में उसमें रहता है। उसके अलावा जो स्लो मूविंग रिवर्स होते हैं ना, जो मतलब दरिया आहिस्ता बहते हैं, वहाँ पर मौजूद होते हैं। ज़्यादातर ये स्पॉटेड फ्रॉग वहाँ भी पाए जाते हैं और ज़मीन पे भी ये पाए जाते हैं। तो ये दोनों वाटर और ज़मीन दोनों हैबिटेट ये हैबिटेट में शामिल हैं। उसके अलावा हमारा नंबर थर्ड सॉरी, बॉडी डिवाइड इनटू हेड एंड ट्रंक, इनकी बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है, यानी कि इनके बीच में नंबर 4 हैव नो नेक, इनके बीच में नेक नहीं, हेड और ट्रंक के बीच में नेक नहीं होती, यानी गर्दन नहीं होती, इनके हेड और ट्रंक बिल्कुल साथ अटैच होता है। इसके अलावा नंबर 5, बॉडी कंटेन ऑर्गन सिस्टम, इनके अंदर फुल ऑर्गन सिस्टम मौजूद होता है। नंबर 6, ऑर्गन्स मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज लाइक एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर, नर्वस टिश्यू, इन तमाम टिश्यूज़ की मदद से इनका पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है। उसके अलावा नंबर 7 है, मीन्स इनके अंदर पूरा जो टिश्यूज़ भी हैं वो पूरे वेल डेवलप्ड होते हैं, देन वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। नंबर 7, फीड्स ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स, ये छोटे छोटे हशरात जो होते हैं उनको खाते हैं, कीड़े मकोड़े वगैरह हो गए उनको खाते हैं। समझिए अपनी खुराक के लिए ये छोटे छोटे स्मॉल इंसेक्ट्स पर डिपेंड करते हैं। तो ये तमाम हमारे आज के टॉपिक्स थे, फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट, जो हमने केयरफुली पूरे डिटेल के साथ इंपॉर्टेंट नोट्स बना के से डिस्कस किए हैं। तो आज की वीडियो के लिए, आज के लेक्चर के लिए यही हमारे टॉपिक थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्यूरीज हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख के आस्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।